नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोकोक्तियाँ और मुहावरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? न्यायप्रिय, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी, चरित्रहीन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सिद्धांतहीन। क्या हो जाएगा? सिद्धांतहीन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है? दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिल जाना। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या है? ओछे की प्रीति और बालू की भीति, भीत मीन्स दीवार, इसका अर्थ क्या होगा? बालू की दीवार कमजोर होती है, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, बालू ओछा पदार्थ है। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सबे दिन होत न एक समान या समाना। लोकोक्ति का अर्थ है क्या है? समय परिवर्तनशील है, समय अपवर्तनीयशील है, समय बेकार है, समय पर ना पहुंचकर श्रेयस्कर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? समय जो है वो परिवर्तनशील है, एक समान नहीं रहता है, परिवर्तन होता रहता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कहावत का अर्थ क्या है? अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, कृतघ्न होना, परोसे गए भोजन का निरादर करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कृतघ्न होना। कृतघ्न का अर्थ होता है किसी का उपकार ना मानना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? अधजल गगरी छलकत जाए, थूथा चना बाजे घना, कभों निरामिस होए न कागा, ओछे की प्रीति भालू की भीति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ओछे व्यक्ति की प्रीत और बालू की भीति अच्छी नहीं होती है, जल्दी समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका जो भाव या अर्थ होगा वो क्या होगा? एक विपत्ति से छूट कर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो इसका जो अर्थ होगा या भाव जो होगा वो होगा, एक
विपत्ति छूटकर दूसरी में आ पड़ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। तो नई जमीन तोड़ना, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अनूठा प्रयोग करना, यानी झूठा प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गूलर का फूल होना। मुहावरे का अर्थ है लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, विवर्ण होना, दुर्लभ होना। तो गूलर का फूल होना, तो इसका जो सही आंसर होगा, अर्थ होगा, वो होगा दुर्बल होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। और एक बात है कि लोकोक्ति और मुहावरे को पहचाने कैसे? तो इसका सबसे जो सही तरीका मानना है कि मुहावरे में जो है कोई भी वाक्य प्रयोग होगा, उसके लास्ट में या अंतिम में ना का प्रयोग होगा। जैसे गूलर का फूल होना, ना का प्रयोग हुआ है, और लोकोक्ति में ये चीज ना का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि असंभव काम करना का अर्थ क्या है? इसका कि आसमान के तारे तोड़ना, आसमान सिर पर उठाना, आसमान पर दिमाग होना, आसमान पर चढ़ा देना। तो असंभव काम करना का अर्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा? आसमान के तारे तोड़ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है बरस पड़ना। मुहावरे का सही अर्थ है क्या? अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना या सम्मान देना। तो बरस पड़ना का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना। किसी ने कोई बात कह दी और आप उस पर इतनी जोर से चिल्ला पड़े, यानी बरस पड़ना, क्रोध में आके बोलना। अगला क्वेश्चन है कि छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या होगा? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना, भूख लगाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बुरा हाल होना इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो ए भी हो सकता है कि पराजित होना, लेकिन इसकी व्याख्या देखते हैं क्या माना है। इसमें जो है कि डॉक्टर हरदेव बहारी अपनी पुस्तक में हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में इसका अर्थ जो माने हैं वो क्या है? संकट में पिछले सुख की याद आना। अगला क्वेश्चन है कि ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होगा? बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या हो जाएगा? कि बहुत थोड़ा, जरूरत से भी कम मात्रा में, बहुत थोड़ा। तो ऊंट के मुंह में जीरा। अगला क्वेश्चन है कि सिर पर पांव रखकर भागना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना, चोट पहुंचाना। तो सिर पर पांव रखकर भाग जाना, तो क्या होगा? तुरंत भाग जाना। अब जैसे किसी ने कोई गलत काम किया, उसके बाद तुरंत सिर पर पांव रखकर भाग गया, तो क्या होगा? तुरंत भाग गया। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कान पकड़ना क्या हो जाएगा? प्रतिज्ञा करना, कान पक जाना, गलती करने में दूसरे को कान पकड़ाना, या मुहावरा नहीं है। तो कान पकड़ने का सही अर्थ है
गलती स्वीकार करना। इसका जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? गलती स्वीकार करना, जैसे प्रतिज्ञा करना। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्रतिज्ञा करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाक रगड़ना। इसके मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खुजली करना, माफी मांगना, नाक में फुंसी होने पर रगड़ना। अर्थ ज्ञात नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा नाक रगड़ना का क्या होगा जाएगा? माफी मांगना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है सिर मड़ना। क्या है? कि सिर माड़ना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जबरदस्ती आरोप लगाना, सिर को सजाना, सिर में कुछ गूंथना, सिर में दर्द होना। तो सिर मड़ना का सही अर्थ जो होगा वो होगा जबरदस्ती आरोप लगाना। जैसे किसी दूसरे का आरोप, खुद का आरोप दूसरे के सिर मड़ना। अगला क्वेश्चन है बात बनाना। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कहानी कहना, सोचना, बातें करना, बहाना करना। तो बात बनाने का अर्थ होगा बहाना करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि आंखें भर आना। क्या हो जाएगा? आंखें भर आना। क्या होगा? आंसू आ जाना, भाव विभोर होना, नींद आना, आंख दुखना। तो आंखें भर आना क्या क्या हो जाएगा? भाव विभोर हो जाना। जैसे किसी की बातें सुनकर इतना मन उदास हो जाता है कि भाव विभोर होना, आंखें भर आई हो। अगला क्वेश्चन है अब मुहावरे और लोकोक्तियों को सही अर्थ में लाना है। जैसे रंग उड़ना, इसका क्या होगा? घबरा जाना, रंग फीका होना, या गुलाल बिखेरना, या रंग में डूबना। तो रंग उड़ना का जो सही अर्थ होगा वो होगा घबरा जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि विपत्ति मोल लेना। बिना पत्ते की सब्जी लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना, मुसीबत खरीदना। तो विपत्ति मोल लेने का सही अर्थ क्या होगा? जानबूझकर संकट में पड़ना। तो इस क्वेश्चन का सही अर्थ होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे कुआं पीछे खाई। अगला क्वेश्चन है आगे कुआं पीछे खाई। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? दोनों ओर विपत्ति होना, दोनों ओर गड्ढे होना, पहले कुआं खोदना फिर खाई, सामने कुआं पीठ पीछे खाई होना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों ओर विपत्ति होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि अंडे का शहजादा। क्या है? अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का सही अर्थ क्या होगा? तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना, क्रोधित होना। तो चेहरे पर हवाइयों का उड़ना क्या हो जाएगा? घबरा जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, या शत्रु से मुकाबला होना। तो खेत रहना क्या होगा? वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी।
अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना। तो वीर गति को प्राप्त होना पिछले क्वेश्चन में आंसर सही था, वही है कि युद्ध में शहीद होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धीरे धीरे चलना, डर डर कर कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। तो फूंक फूंक कर कदम रखना क्या होगा? सोच विचार कर काम करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आंखें बिछाना। तो एकमात्र सहारा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंधे की लाठी होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, मुंह का खाना मुहावरे का सही अर्थ है भोजन करना, चोट खाना, बुरी तरह हारना, गिर पड़ना। तो मुंह का खाना क्या होगा? सॉरी, मुंह का खाना क्या हो जाएगा? बुरी तरह हारना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि मेढकी को जुखाम होना का सही अर्थ क्या होगा? बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। तो मेढकी को जुखाम होना, इसका सही अर्थ होगा बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो क्या होगा? घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। तो आकाश पाताल करने का सही अर्थ क्या होगा? इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा बहुत भारी प्रयास करना। आकाश पाताल एक करना का बहुत भारी प्रयास करना। शायद इसका आंसर मुझे गलत लग रहा है, इसका आंसर बी होना चाहिए, बहुत अधिक उपद्रव करना, लेकिन आयोग ने इसको सी ही माना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अन्य किसी बुक में देखते हैं क्या इसमें सही आंसर दिया गया है आकाश पाताल का एक करना। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है क्या है? बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। तो अंधे की लकड़ी, इसका सही आंसर होगा एक ही सहारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अन्य मुहावरे हैं और इनका अर्थ है उन्हें भी देख लेते हैं, जैसे अंधा बनाना, मूर्ख बनाकर धोखा देना, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के अप्राय वस्तु को पा लेना, अंधों में काना राजा, अयोग्य व्यक्ति के बीच कम योग्य भी बहुत योग्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना,
व्यर्थ ही लिखा पढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या, अर्थ क्या होगा? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि आंख का काजल चुराना, मुहावरे का सही अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आंख में लगने वाले काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना, असंभव प्रकार की चोरी का प्रत्ययन करना। तो आंख का काजल चुराने का सही अर्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा? सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आंख फेरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, पहले जैसा ना, प्रेम ना रखना, या किसी वस्तु की ऊपर की से नीचे तक देखना, किसी वस्तु पर उड़ती नजर डालना। तो आंख फेरने का सही अर्थ होगा पहले जैसा प्रेम ना रखना। अगला क्वेश्चन है कि पौ बारह होना का अर्थ क्या होगा? विरोध होना, समर्थन करना, कष्ट झेलना, मजे में रहना। पौ बारह होना क्या हो जाएगा? मजे में रहना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है घड़ों पानी पड़ना। क्या है? घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी लगना। तो घड़ों पानी पड़ना का सही अर्थ होगा लज्जित होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है जूतियों में दाल बांटना। क्या हो जाएगा? जूतियों में दाल बांटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि कान भरना। कान भरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देना, चाणक होना, चुगली करना, असर ना होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कान भरने का मतलब है चुगली करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कीचड़ उछालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, या दलदल में फंसाना। तो कीचड़ उछालने का अर्थ होगा बदनाम करना या निंदा करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आग में घी डालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हवन कराना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। तो आग में घी डालने का अर्थ होगा क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुहावरे दिए गए हैं और उनके अर्थ हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे आग पर तेल छिड़कना, इसका अर्थ क्या होगा? और भड़काना। आग पर पानी डालना, झगड़ा मिटाना। आग और फूल का बैर होना, जैसे स्वाभाविक शत्रुता होना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। आग में कूदना, जान जोखिम में डालना। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से कोई उपाय न करें, जब विपत्ति आ पड़ी तब उसके बारे में सोचना। आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा पैदा करके खुश हो जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का सही अर्थ क्या होगा? बहुत ही नाजुक मिजाज,
डंडी डांडी मारने में कुशल व्यापारी। ऐसा व्यापार जिसमें एक पल में मुनाफा हो तो दूसरे पल में कहीं नुकसान। जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जरा सी बात पर खुश होना और नाराज हो जाना। अगला क्वेश्चन है सिर उठाना। क्या है? अगला क्वेश्चन है सिर उठाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंग उतारना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। तो सिर उठाने का सही अर्थ जो होगा वो क्या होगा? विद्रोह करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिर से संबंधित मुहावरे दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे सिर गंजा करना बुरी तरह पीटना, सिर पर कफन बांधना, बलिदान देने के लिए तैयार होना, सिर पर खून सवार होना, मरने मारने पर उतारू होना, सिर पर पांव रखकर भागना, तुरंत भाग जाना, सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना, सिर पर सवार रहना, पीछे पड़ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य शुरू होते ही बाधा आ जाना। अगला क्वेश्चन है कि गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा। तो गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इसका सही अर्थ होगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है सोने में सुगंध। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ जो है वो क्या होगा? सुंदर वस्तु और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित होना। तो सोने में सुगंध इसका सही अर्थ होगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि 9 2 11 होना, गणित में निष्फल होना, अधिक हो जाना, भाग जाना या साथ साथ रहना। तो 9 2 11 होना का सही अर्थ क्या होगा? भाग जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या होगा? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना या फुर्सत में बंसी बजाना या बेरोजगार होना। तो चैन में बंसी बजाने का अर्थ क्या होगा? मौज में रहना या मौज करना। अगला क्वेश्चन है कि घी के दिए जलाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, अपने को विशिष्ट समझना। तो घी के दिए जलाने का सही अर्थ जो होगा वो हो जाएगा खुशी मनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। क्या है? मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु, तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा आस्तीन का सांप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कपटी मित्र। कपटी मित्र होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, अकल का दुश्मन, आस्तीन का सांप या इनमें से कोई नहीं। तो कपटी मित्र का सही अर्थ होगा वो हो जाएगा आस्तीन का सांप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ
असंभव होना नहीं होगा। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकालना, पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना। असंभव होना नहीं होगा तो क्या होगा? चांद पर थूकना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मुहावरा है क्या? अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का सही आंसर होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कलाई खुलना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना, चमक का गायब होना। तो कलाई खुलने का अर्थ जो होगा भेद प्रकट होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका सही अर्थ क्या होगा? ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, असंभव कार्य। तो इसका जो सही आंसर होगा असंभव कार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसमें से हमें लोकोक्ति को चुनना है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा था कि लोकोक्ति में है ज्यादा से ज्यादा ना का प्रयोग नहीं, बिल्कुल ना का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन मुहावरे में ना का प्रयोग होता है। एक ही तो ऐसे होते हैं मुहावरे जिसमें ना का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे आंधे की लकड़ी, जैसे एक सहारा होना, तो इसके अर्थ में ना आ रहा है। एक सहारा होना इसके अर्थ में भी ना है। तो 9 2 11 होना, गले पड़ना, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? मुहावरे। तो इसका सही आंसर होगा अध जल गगरी छलकत जाए। ये क्या हो जाएगी? लोकोक्ति। अगला क्वेश्चन है, पड़े फारसी बेचे तेल। क्या है? पड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। मतलब इसका सही अर्थ क्या होगा? शिक्षित होना, होकर बेकार रहना। क्या हो जाएगा? शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़े। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कि पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण लोकोक्ति हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे पढ़े तो हैं गुने नहीं, इसका अर्थ क्या होगा? पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना। पकाई खीर पर हो गया दलिया, खीर पकाई थी पर हो गई दलिया, क्या होगा? दुर्भाग्य। पगड़ी रख घी चख, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? मान सम्मान से जीवन का आनंद।
अगला क्वेश्चन है, कुछ अन्य है कि जैसे पहले घर में फिर मस्जिद में, इसका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? पहले अपने आप को फिर दूसरों को देखा जाता है। पहले तोलो पीछे बोलो, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बात जो है सोच समझकर करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका सही आंसर क्या होगा? कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत प्रभावपूर्ण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ अन्य लोकोक्ति हैं और उनका अर्थ है, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे जहां गुड़ होगा वहीं मक्खियां होंगी। क्या है कि जैसे जहां गुड़ होगा वहीं मक्खियां होंगी, इसका सही अर्थ क्या होगा? जहां कोई आकर्षण होगा वहां लोग जमा होंगे। जहां चार बासन होंगे, बासन यानी बर्तन, वहां खटकेंगे। जहां कुछ व्यक्ति होंगे वहां कभी कभी झगड़ा हो ही जाता है। अगला है कि जहां चाहा वहां रहा, इच्छा हो तो काम करने का रास्ता निकाल ही आता है। अगला है कि जहां देखो तबा परात वहां गुजरे सारी रात। जैसे जहां कुछ प्राप्ति हो वहां लालची आदमी जम जाता है। अगला है कि जहां फूल वहां कांटा, अच्छाई के साथ बुराई लगी रहती है। जहां मुर्गा नहीं होता क्या वहां सवेरा नहीं होता? किसी के बिना काम नहीं रुकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली तूती बोलना। तो इसमें जो है सही लोकोक्ति जो है वो कौन सी है? तो इसमें लोकोक्ति जो है वो है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य यानी इसका अर्थ जो है वो क्या होगा? 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो इसका है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। और इसका ये भी हो सकता है कि अधिक परिश्रम करना, तो इसका जो है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका अर्थ ये भी हो सकता है। उसके बाद 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका दूसरा अर्थ भी होगा कि इतने धीरे से काम करना कि 9 दिन में अढ़ाई कोस ही चल पाना। अगला क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्ति और कहावतें हैं, उनके अर्थ हैं क्या है? जैसे 9 नगद ना 13 उधार, मतलब अर्थ क्या होगा? नगद का काम उधार के काम से अच्छा है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जीवन भर दुष्कर्म करते रहे अंत में भले बन बैठे हैं। अगला क्वेश्चन है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। आडंबर बहुत सारा होना किंतु सच्चाई कुछ नहीं है,
इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी? जैसे आँख का अंधा, नाम नैन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऊंची दुकान फीका पकवान। आडंबर बहुत सारा है, दिखावा जो है वो बहुत है, पर सच्चाई जो है वो कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का सांप हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि भई गति सांप छछूंदर केरी, दुविधा में पड़ जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, रोब डालना। तो तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? झूठा दिखावा करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आंखों का रोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मूर्ख धनी। आंख का अंधा है पर गांठ का पूरा है, मूर्ख है लेकिन इतना धनवान है बहुत ही ज्यादा। अगला क्वेश्चन है कि आंख का अंधा और गांठ का पूरा, इसका सही अर्थ क्या होगा? एकदम मूर्ख, जो अपना हित अहित ना समझे, मूर्ख किंतु धनी, बिना विचारे धन खर्च करना। तो आंख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनी। अगला क्वेश्चन है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का सही अर्थ क्या होगा? स्वयं प्रत्यन्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रत्यन्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ स्वयं प्रत्यन्न करने पर ही काम बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पिस गया, इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका जो अंडरलाइन रेखांकित भाग है, इसका मुहावरा क्या होगा? दिल बैठ जाना, हालत खराब होना, गर्मी लगना, दया उत्पन्न होना। तो कलेजा पीस गया, इसका अर्थ क्या होगा? दया उत्पन्न होना। इसका मुहावरा होगा दया उत्पन्न होना। अगला है कि मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसका मुहावरा क्या होगा? चुप रहना, जी चुराना, ध्यान तक ना देना, अनसुनी करना। तो आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसका मुहावरा होगा ध्यान तक ना देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, या तिरस्कार करना। अगला क्वेश्चन है कि महाराज दशरथ यथा नाम से तथा गुण थे,
इसका मुहावरा या लोकोक्ति क्या होगा? नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसे ही गुण, उपयोगिता विहीन गुणवान। तो क्या हो जाएगा इसका मुहावरा? लोकोक्ति होगी जैसा नाम वैसे ही गुण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। बार बार नाक रगड़ने पर क्या हो जाएगा इसका मुहावरा? विनती करना, खुशामद करना, अधीन, बीमार पड़ना। तो इसका सही आंसर होगा कि विनती करना। फिर भी इतनी बार विनती की कि नाक रगड़ी पर पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, या गिड़गिड़ाना। अगला क्वेश्चन है कि कोई ना करे कोई काम करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। इसका जो है मुहावरा क्या होगा? जीभ हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना, घिनौने काम करना, खाली बैठना। तो मक्खी मारा करती हैं, इसका सही अर्थ होगा खाली बैठना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाकर निशीत ने कपिल से 1000 रुपए ठग लिए। क्या हो जाएगा इसका मुहावरा? घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्राकृतिक निरीक्षण करना, झूठा आश्वासन देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा झूठा आश्वासन देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। इसका मुहावरा क्या होगा? आश्चर्य में पड़ जाना, भयभीत होना, भाग जाना, छुप जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अचरज में पड़ जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखोलियां सूझ रही हैं। इसका मुहावरा क्या होगा? दिल लगी करना, मजे में रहना, खेलना, हंसना। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? दिल लगी करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं। तो इसका जो है मुहावरा क्या होगा? होश में ना रहना, मिथ्या बकवास करना, क्रोध में भड़क उठना, अपनी सुध खो देना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रोध में भड़क उठना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि विपिन को समझाना बेकार है, वह तो आंधी खपड़ी है। इस अर्थ का मुहावरा क्या होगा? बेवकूफ आदमी, निपट मूर्ख, खोपड़ी उल्टी होना, सोते रहना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? निपट मूर्ख होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जैसे इसमें वाक्य दिया गया है उसमें जो डैश खाली जगह है उसमें हमें शब्द को भरना है और लोकोक्ति को पूरा करना है। जैसे घर आया भी नहीं निकला जाता। जैसे घर आया डैश भी नहीं निकाला जाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेहमान, कुत्ता, रिश्तेदार, ब्राह्मण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कुत्ता। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, धोए जो 100 बार तो डेडेस होए न सत। इस क्वेश्चन सेत, यहाँ पे सेत लिखा है। कपड़ा, आदमी, काजर, गंदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा काजर। धोए जो 100 बार तो काजर होए न सेत। अगली लोकोक्ति है कि ज्यों ज्यों भीजे डेस त्यों त्यों भारी होए। कामरी, कमली, उधारी, कर्जा। तो इसमें जो है सही शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा कामरी। क्या हो जाएगा? कामरी। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। अगला वाक्य है, अगली लोकोक्ति है, मुहावरा कि डैश के मुंह में हाथ डालना, यानी कुत्ते, बकरी, शेर, गीदड़। तो किसके मुंह में हाथ डालना? शेर के मुंह में हाथ डालना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि दान की बचिया के डैश नहीं देखे जाते क्या? कान, मुंह, आंख, दांत। तो दान की बचिया होती है, दान की कोई वस्तु होती है, उसके दांत नहीं देखे जाते। अगला क्वेश्चन है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे। इसका हमें अर्थ बताना है, क्या होगा? धनी परंतु मूर्ख, गरीब किंतु अकलमंद, धनी परंतु अकलमंद, गरीब परंतु मूर्ख। तो आंख के अंधे गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ होगा धनी परंतु मूर्ख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरना। इसका सही अर्थ क्या होगा मुहावरे का? संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप में कहना, संक्षिप्त बात को संक्षेप में करना, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, विस्तृत बात को विस्तृत रूप में कहना। तो गागर में सागर भरने का अर्थ होगा विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, बड़ी वस्तु को या बड़ी बात को छोटे में ही एक ही शब्द में कहना। अगला क्वेश्चन है, चोर के पैर नहीं होते। इसका सही अर्थ क्या होगा? पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, गरीब का मन अस्थिर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही होगा, वो हो जाएगा पापी का मन अस्थिर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, पेट भरे मन मोदक से कब। इसका अर्थ क्या होगा? पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता ना मिलना, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता ना मिलना, केवल भगवान के नाम लेने से किसी के काम में सफलता ना मिलना, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। तो पेट भरे मन मोदक कब से, इसका सही अर्थ होगा कि केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? अरहार की टट्टी गुजराती ताला। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए कम व्यय करना। तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला, इसका सही आंसर होगा छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, यानी अधिक खर्च करना। अगला क्वेश्चन है कि कान काटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होना? कट खाना होना, कट खन्ना होना,
चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना। तो कान काटने का अर्थ होगा चतुर होना। अगला क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या है? चातुर्य व्रत से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, अवसर का लाभ उठाना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ होगा अवसर का लाभ उठाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। तो अवांछित संवाद के लिए सही अर्थ होगा सिर खाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना यानी परवाह न करना, कान काटना, मात देना, नजर करना, भेंट करना, नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। तो इसका जो सही आंसर होगा सुमेलित गलत है वो कौन सा है? नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों का कि शैतान की आंत का अर्थ क्या होगा? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नागण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत लंबी वस्तु, शैतान की आंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।